तो इस क्वेश्चन में जो हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करना है एक रोड के लिए, जिसकी हमें फॉर्मेशन विड्थ यहाँ पे दी है 10 मीटर। तो फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लो ये हमारा कुछ रोड है, तो इस रोड की जो चौड़ाई रहेगी, मान लो ये वाली चौड़ाई, तो ये हमारी है 10 मीटर, तो इसे फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं डब्ल्यू। और यहाँ पे इसका साइड स्लोप दिया है 2:1। तो जब हम रोड बनाते हैं तो हम उस रोड को ऐसे फ्लैट नहीं बनाते, हम उस रोड के ऊपर जो है, मान लो ये मेरा रोड है, ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा उसे स्लोप देते हैं और उसे हम कहते हैं साइड स्लोप। उस साइड स्लोप का पर्पस क्या होता है, जब बारिश के टाइम जब बूंदे गिरती है, बारिश की बूंदे, तो रोड पे अगर रहेगी तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और रोड की जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उससे स्लोप दे देते, ताकि यहाँ से जो पानी गिरेगा वो रोड के साइड में यहाँ पे चला जाएगा। इस साइड में कई बार मिट्टी भी होती है, कई बार उसे साइड ड्रेन भी प्रोवाइड करते हैं, वो अलग पार्ट है, लेकिन ये होती है साइड स्लोप। आई होप इससे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला है यूजिंग मिड सेक्शनल एरिया मेथड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन एक और दी है, हमें सिर्फ और सिर्फ मिड सेक्शनल सेक्शनल एरिया मेथड ही यूज करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला है assume formation level as 115.50 meter with no longitudinal slope। तो यहाँ पे हमारा गिवन पार्ट जो है, ये जो गिवन पार्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया है कि चेनेज से यहाँ पे कैलकुलेशन की जो है किया गया है। चेनेज यानी कि जो हम नॉर्मल टेप यूज करते हैं, अभी उसके अलावा एक और चेंज होती है, अगर सर्वे में देखा होगा तो चेंज जो होती है उसका यूज किया गया है, तो उससे जो रीडिंग लेती है उसे चेनेज कहते हैं। यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल भी दिए हर एक चेनेज के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है अर्थ कैलकुलेशन। उसके लिए क्या करना है, पहले सीरियल नंबर में हमें सारे के सारे जो चेनेज है उसे डाल देने। तो इसे सीरियल नंबर की जगह पे हम इसे जो है चेनेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राउंड लेवल। तो जो भी हमारे ग्राउंड लेवल हमें दिए हैं हर एक चेनेज के लिए 115, 111.50, 111.60, वो हमने लिख देने हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल या वर्टिकल टेबल है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। नेक्स्ट फॉर्मेशन लेवल। तो फॉर्मेशन लेवल जो है सभी के लिए सेम है, 115, 111.50 मीटर। तो सभी के लिए अगर फॉर्मेशन लेवल सेम है तो सभी के लिए हम सेम वैल्यू डालेंगे 115.50। तो अगर कोई फॉर्मेशन लेवल अगर चेंज होती, जो कि रेयरली किसी न्यूमेरिकल में होता है, उस केस में हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें सब कुछ सेम है। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डेप्थ। डेप्थ में क्या होता है कि, तो यहाँ पे डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हमें फॉर्मेशन लेवल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 150.50 माइनस हमें ग्राउंड लेवल की वैल्यू पुट करनी है। और अगर यहाँ पे आंसर जो है अगर निगेटिव आता है, उस केस में हमें कटिंग करनी पड़ती है। मान लो यहाँ पे अगर लेट्स से हमारा ग्राउंड लेवल 120 होता और हमारा आंसर यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता, फिलिंग की जगह पे कटिंग लिखना पड़ता। तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो हमें यहाँ पे फिलिंग लिखना है और वो वैल्यू भी लिखनी है। उसका निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे हमें एज इट इज लिखना है विदाउट साइन कन्वेंशन। और बस यहाँ पे अगर निगेटिव आए तो कटिंग लिखना है रिमार्क में। तो ऐसे हमें सभी के सभी जो लेवल्स है यहाँ पे उन सभी के साथ करना है। तो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है यहाँ पे ग्राउंड लेवल की, क्योंकि बाकी यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल तो सबके लिए सेम ही है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है 3.9, यहाँ पे 3.9। नेक्स्ट है हमारा 85, तो यहाँ पे मैं 85 के लिए करता हूँ, तो हमारा आंसर आता है 3.65। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 45, तो यहाँ पे मैं 45 डालता हूँ, तो हमारा आंसर है 4.05। तो बस यहाँ पे ग्राउंड लेवल की वैल्यू हमें पुट करनी है। नेक्स्ट आता है 111.20, यहाँ पे 20.20 डालता हूँ, 4.30। लास्ट है हमारा 110.90, तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 4.60। तो ये सारे हमारे जो आए वो पॉजिटिव में आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे फिलिंग में डाला है।
अब नेक्स्ट मेन फॉर्मूला की बात आती है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल एरिया ए इक्वल टू बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर। बी यानी कि ब्रेथ और डीएम यानी कि मीन डेप्थ, और यहाँ पे एस जो होता है वो हमारा होता है स्लोप। और यहाँ पे जो बी है ब्रेथ, ये हमारे यहाँ पे विड्थ जो है वो सबके लिए सेम ही है, 10 मीटर है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी हो जाती है 10, और यहाँ पे डीएम जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डीएम यानी कि एम यानी मीन और डी यानी डेप्थ। तो मीन डेप्थ का फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हमारी जो एस की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें दी है साइड स्लोप 2s/1। तो यहाँ पे हमें जो लेना है वो 2 लेना है। तो अगर कभी भी यहाँ पे अगर 1 दिया हो तो 1 नहीं लेना है। मान लो यहाँ पे 0.5s/1 होता तो हम 0.5 लेते। तो यहाँ पे ट्रिक यही होती है कि 1 कभी भी नहीं लेना होता है, और 1s/1 जो है वो एग्जाम में नहीं आता। तो यहाँ पे कई बार 2.2s/1 हो सकता है, तो 2 ये लेना होता है। तो यहाँ पे 1 जो है हमें नहीं लेना होता। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा भी मिल सकता है 1s/2। कई बार अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है उस केस में भी हमें 2 लेना होता है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो चेनेज और डेप्थ जो है हमने जो चेनेज है उसे एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद जो हमने डेप्थ यहाँ पे कैलकुलेट की है उस डेप्थ को यहाँ पे हमें लिख देना है, हर एक चेनेज के लिए जो डेप्थ आती है। और मीन डेप्थ के केस में क्या होगा कि मीन डेप्थ का मैंने फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 2। तो पहला जो डेप्थ रहेगा मीन डेप्थ पहले वाले चेनेज के लिए वो 0 रहेगा, डैश डैश ही रहेगा। उसका रीजन क्या है कि उसके लिए d2 तो हमें पता है, उसका रहेगा 4 मीटर, लेकिन d1 उसका कुछ भी नहीं रह सकता क्योंकि 4 मीटर से पहले जो है कोई चेनेज नहीं है, और इस हिसाब से उसके लिए कोई डेप्थ नहीं है। इसीलिए हमें जो है पहला जो इसके लिए रो रहता है उसे एम्प्टी छोड़ना पड़ता है। तो दूसरे जो रो है इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 2। तो d1 क्या है इसका, d1 क्या है 4 मीटर, प्लस d2 क्या है इसका 3.90 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर मिला 3.95। यहाँ पे हम 3.95 लिख सकते हैं, फिर 3.950 एक ही चीज होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड जो रो है उसके लिए d1 कौन सा हो जाएगा, ये रहेगा d1, ये रहेगा d2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 3.90 प्लस 3.65। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 3.775। तो अगेन इसके लिए थर्ड यहाँ पे जो रो रहेगा चौथे नंबर का, इसके लिए ये d1 रहेगा, ये d2 रहेगा। तो यहाँ पे मैं d2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ 4.05। यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 3.85। अगेन उसी तरीके से हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन करने हैं। यहाँ पे 4.30 में डाल देता हूँ, हमें आंसर मिलता है 4.175। और लास्ट में हमारा आता है 4.3 प्लस 4.6। इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ तो हमें आंसर आता है 4.45। अब यहाँ पे हमें मीन डेप्थ मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहे एरिया जो है ये डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि एरिया टोटल एरिया ए डाल दिया यहाँ पे, और A1 प्लस A2 का कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर पे कर दिया और वो डायरेक्टली आंसर लिख दिया, वो भी चलता है। लेकिन अगर A1 पहले कैलकुलेट किया फिर A2 किया और उन दोनों का एडिशन किया तो एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले A1 कैलकुलेट करेंगे। तो A1 क्या रहेगा, यहाँ पे BDM जो रहेगा उसे हम एरिया 1 मानेंगे, जो कि रहेगा रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने रोड की प्रोफाइल बताई थी इस प्रकार से, इसमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन रहता है यहाँ पे, ये वाला जो कि मैं यहाँ पे गुलाबी कलर से दिखा रहा हूँ, ये होता है रेक्टेंगुलर। और ये जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये क्या होता है ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगल टाइप का होता है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें A1 के लिए जो है फॉर्मूला रहेगा रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए B इंटू डी एम। तो ब्रेड क्या है हमारी, सभी के लिए ब्रेड सेम ही है 10 मीटर।
तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे डालूंगा 10 इंटू डीएम यानी कि मीन डेप्थ के सभी के लिए अलग है। और जैसे मैंने बोला था कि पहला रो जो होता है हमारा एम्प्टी रहेगा, तो यहाँ पे मैं इसे कुछ नहीं लिखूंगा, डैश डैश कर लूंगा। और दूसरे वाले रो से शुरू करते हैं, तो वैल्यू क्या है दूसरे वाले रो की 3.95। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 3.95, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 39.5। नेक्स्ट है हमारा 3.775, यहाँ पे हमारा आंसर आता है 37.5। वैसे हमें सभी के लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारा आंसर आता है 38.5। और लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है 4.175। तो फिर 4.175 अगर 10 से मल्टीप्लाई करते आता है 41.75। और लास्ट हमारा आता है 4.445। तो हमारा आंसर है 44.5 या फिर 44.50, एक ही चीज़ है। तो हमें A2 कैलकुलेट करना है, एरिया 2। एरिया 2 के केस में क्या है कि हमारा जो स्लोप है यहाँ पे हमें 2 लेना है, S जो है हमारा 2 रहेगा। यहाँ पे मैं 2 डालता हूँ, 2 इंटू डीएम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डीएम जो है वो हमें यही जो मीन डेप्थ है वही लेनी है। और यहाँ पहला रो हमें एम्प्टी छोड़ना है और दूसरे रो से शुरू करते हैं 3.950 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 31.250। नेक्स्ट हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 775। तो हमारा आंसर आता है 28.501। नेक्स्ट है 3.850, तो वहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे वैल्यू डालनी है 850। तो हमारा आंसर आता है 29.625। तो ऐसे हमें सारी वैल्यू जो है वो डाल देनी है। यहाँ पे मैं फटाफट से जो है वैल्यूज को डाल देता हूँ। 34.861 और लास्ट में 450। तो हमारा आंसर है 39.605। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया में एरिया 1 जो हमारा है BDM प्लस SDM स्क्वायर, तो इन दोनों को बस ऐड कर लेना है। तो ये जो सारी वैल्यू आए एरिया 1 प्लस एरिया 2 कर देना है, तो 39.50 प्लस 31.205 हमारा आंसर है 70.705। वैसे सभी जो वैल्यूज हैं उन सभी को हमें ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आंसर आता है इन दोनों के ऐड करने के बाद यहाँ पे 66.251। तो यहाँ पे सभी को मैं फटाफट से जो है ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा 68.145, तो यहाँ पे भी करेक्ट है। 41.75 प्लस 34.861 76.611 और लास्ट में हमारी वैल्यू आती है 39 44.50 प्लस 39.605। तो हमारा आंसर आता है 84.105। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है लेंथ ऑफ सेक्शन। अब यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दी है, जो हमें दी है वो है ब्रेथ। अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चेनेस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट टू सेकंड चेनेस में कितना डिफरेंस है, 400 माइनस 420 करेंगे तो कितना आता है 20 मीटर का। नेक्स्ट है 440, 420 से 440, तो सेकंड चेनेस के लिए भी कितना है 20 मीटर का। थर्ड के लिए भी 20 मीटर का है। तो सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 मीटर का ही डिफरेंस आ रहा है। तो कई बार डिफरेंस अगर चेंज हो जाए, मान लो यहाँ पे 470 रहता और यहाँ पे 500 रहता, तो यहाँ पे वैल्यू 30 आती, 20 नहीं आती। देखिए सभी के लिए यहाँ पे वैल्यू सेम है और ज़्यादातर बार वो सेम ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ ऑफ सेक्शन रहेगा वो रहेगा 20 मीटर सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेन डिफरेंस देख सकते हो 20 मीटर का है सभी के अंदर। और हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी डालनी है वो है फिलिंग या फिर कटिंग। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे थे डेप्थ, उस केस में अगर मान लो कोई क्वांटिटी होती जो कटिंग में आ जाती, तो उस केस में हम उसे कटिंग के कॉलम में डाल देते। लेकिन हमारी कोई भी क्वांटिटी कटिंग में नहीं आई है, सारी फिलिंग में आए, तो हमें सारी फिलिंग में ही डालनी पड़ेगी।
और यहाँ पे क्वांटिटी जो है उसे वॉल्यूम के नाम से बोला गया है। क्वांटिटी और वॉल्यूम एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, टोटल एरिया इंटू लेंथ ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सेक्शन है 20, तो पहले मैं लेंथ ऑफ सेक्शन डाल देता हूँ। टोटल एरिया है पहला वाला है 70.705, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 1414.1। वैसे मैं दो ही यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है 13.1325.02। वैसे सारे के सारे फिलिंग के कैलकुलेशन हमें कर लेने, और उसके बाद टोटल करनी है। टोटल जो फिलिंग की आएगी और जो कटिंग की आएगी, तो कटिंग में हमारा कोई कुछ भी कटिंग में नहीं आया है, उस केस में हम यहाँ पे 0 डाल सकते हैं या फिर डैश भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। और फिलिंग के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी वैल्यूज आई है उन सभी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे पॉज करके इसको सभी को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आंसर आता है 7316.32। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू जो है प्रॉपर डाली है। और ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो अगर यहाँ पे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फुटिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल आने वाला है, उसके लिए जो है वो आने वाला है इस प्लेलिस्ट के ऊपर जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग विंटर 2019 के प्लेलिस्ट के ऊपर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी शो हो जाएगा वीडियो के आखिर में, लेफ्ट में और भी राइट साइड में। तो उसे सेव जरूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर आने वाला है, और जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उनका एक्सेस इसी प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्लेलिस्ट को जो है अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना।